हाइब्रिड वॉरफेयर एक नया तरीका है जो कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल दोनों स्ट्रैटेजीज का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें ट्रेडिशनल मिलिट्री फोर्सेस, साइबर अटैक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, प्रोपोगेंडा और इकोनॉमिक प्रेशर्स सब इंक्लूड होते हैं। आजकल दुनिया के हर रीजन में हाइब्रिड वॉरफेयर का खतरा बढ़ रहा है, और ये सिर्फ फ्रंट लाइंस तक महदूद नहीं बल्कि अर्बन सिटीज और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक भी फैलता है। इसका मकसद सिर्फ दुश्मन को फिजिकली नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि उनके पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम्स को डिस्टेबलाइज करना भी होता है। साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस हाइब्रिड वॉरफेयर का सबसे अहम पहलू हैं। साइबर अटैक्स, रैंसमवेयर, मैलवेयर और फिशिंग कैंपेन्स के जरिए गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस के नेटवर्क्स टारगेट किए जाते हैं। इसका असर सिर्फ डेटा लॉस तक महदूद नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी होता है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पावर ग्रिड्स, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स हाइब्रिड अटैक्स का मरकज बन जाते हैं। अगर इन नेटवर्क्स की प्रोटेक्शन स्ट्रांग ना हो तो एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी भी मुल्क की सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिए कैटास्ट्रॉफिक साबित हो सकती है। हाइब्रिड वॉरफेयर में मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपोगेंडा कैंपेन्स भी एक बड़ा टूल है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके दुश्मन लोग पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट करते हैं, ट्रस्ट को कमज़ोर करते हैं और पॉलिटिकल पोलराइजेशन को बढ़ाते हैं। ये कैंपेन्स रियल और फेक न्यूज़ का कॉम्बिनेशन होती हैं और अक्सर लोगों को कंफ्यूज और डिवाइड कर देती हैं। इसका नुकसान सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तक महदूद नहीं बल्कि नेशनल रेजिलियंस और सोसाइटी की यूनिटी को भी चैलेंज करता है। हाइब्रिड थ्रेट्स का मुकाबला करने के लिए मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ साइबर डिफेंस, एआई बेस्ड सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम्स बढ़ना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर्स को मिलकर साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करने होंगे और इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स को डिजिटली और फिजिकली ट्रेन करना होगा। अवेयरनेस कैंपेन्स भी अहम हैं जो पब्लिक को मिस इन्फॉर्मेशन और साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और अलायंसेस हाइब्रिड वॉरफेयर और साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस से डील करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेज और कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज से मुल्कों को हाइब्रिड थ्रेट से बचाया जा सकता है। साथ ही एआई और एडवांस डेटा एनालिटिक्स के जरिए थ्रेट्स का अर्ली डिटेक्शन और टाइमली रिस्पॉन्स पॉसिबल है। हाइब्रिड वॉरफेयर एक इवॉल्विंग चैलेंज है और इसका मुकाबला सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्म्ड स्ट्रैटेजीज के जरिए मुमकिन है। आज की दुनिया में हाइब्रिड वॉरफेयर और साइबर थ्रेट्स हर मुल्क के लिए रियल और इमीडिएट रिस्क हैं। अगर मुल्क अपने साइबर डिफेंसेस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को इग्नोर करें तो ये थ्रेट्स सोसाइटी, इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी को सीरियसली डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। इसलिए प्रोएक्टिव पॉलिसीज, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हाइब्रिड वॉरफेयर और साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस से सक्सेसफुली डील करने के लिए बहुत अहम है। हाइब्रिड वॉरफेयर एक मॉडर्न स्ट्रैटेजी है जो कन्वेंशनल मिलिट्री, साइबर अटैक्स, प्रोपेगेंडा और इकोनॉमिक प्रेशर्स का मिक्स होती है। इसका मकसद सिर्फ दुश्मन की फिजिकल फोर्सेस को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि उनके पॉलिटिकल सिस्टम्स और सोशल स्टेबिलिटी को भी डिस्टेबलाइज करना है। आजकल साइबर अटैक्स और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स हाइब्रिड वॉरफेयर के सबसे डेंजरस पहलू बन गए हैं, जो मुल्कों की नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ट्रस्ट को चैलेंज करते हैं। साइबर सिक्योरिटी इस सिनेरियो का सेंट्रल एलिमेंट है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पावर ग्रिड्स, हॉस्पिटल्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स हाइब्रिड अटैक्स के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। अगर साइबर डिफेंसेस स्ट्रांग ना हो तो छोटी सी वल्नरेबिलिटी भी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी क्राइसिस का सबब बन सकती है। साथ ही डिजिटल प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ लोगों के ओपिनियंस को मैनिपुलेट करते हैं और पॉलिटिकल पोलराइजेशन को बढ़ाते हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर के अगेंस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी मल्टी लेयर्ड होनी चाहिए। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, साइबर डिफेंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स सबको इंक्लूड करना जरूरी है। हाइब्रिड वॉरफेयर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नैरेटिव कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। फेक अकाउंट्स, बॉट्स और कोऑर्डिनेटेड कैंपेन्स के जरिए पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जाता है। इस तरह की स्ट्रैटेजीज इलेक्शंस, पॉलिसी डिसीजंस और पब्लिक प्रोटेस्ट्स पर असरअंदाज होती हैं। जब लोगों का ट्रस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस पर कमज़ोर हो जाता है तो इंटरनल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है, जो किसी भी मुल्क के लिए सीरियस चैलेंज है। इसके अलावा इकोनॉमिक डायमेंशन भी हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा होता है। सैंक्शंस, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और फाइनेंशियल प्रेशर टैक्टिक्स किसी भी स्टेट की इकोनॉमी को वीकन कर सकते हैं। साइबर क्रिमिनल्स बैंकिंग सिस्टम्स को टारगेट करते हैं, जिससे फाइनेंशियल लॉसेस और करेंसी इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। ऐसे हालात में नेशनल रेजिलियंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है।
स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, साइबर लॉज और रीजनल कोऑपरेशन इस थ्रेट को कम करने में मददगार साबित होते हैं। साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस दिन ब दिन कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड हैकिंग टूल्स यूज किए जा रहे हैं। रैंसमवेयर अटैक्स, डेटा ब्रीचेस और एस्पियोनाज एक्टिविटीज सिर्फ गवर्नमेंट्स तक लिमिटेड नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी टारगेट होता है। इसलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को भी डिजिटल सिक्योरिटी पर फोकस करना चाहिए ताकि फ्यूचर थ्रेट्स का टाइमली रिस्पॉन्स दिया जा सके। आखिर में हाइब्रिड वॉरफेयर और साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला सिर्फ मिलिट्री पावर से नहीं हो सकता। इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रैटेजी ज़रूरी है जो टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सोशल कोहेजन को कंबाइन करे। अगर स्टेट्स प्रोएक्टिव प्लानिंग और डिजिटल अवेयरनेस को प्रमोट करें तो वो अपनी सॉवरेनिटी और इंटरनल स्टेबिलिटी को मजबूत बना सकते हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर के दौर में सर्वाइवल उन्हीं नेशंस का होगा जो अडैप्टेबल और टेक्नोलॉजिकली प्रिपेयर्ड होंगे। हाइब्रिड वॉरफेयर का एक और अहम पहलू साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं। दुश्मन स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स प्रोपेगेंडा, मिसलीडिंग न्यूज़ और सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन के जरिए अवाम के जहनों पर असरअंदाज होते हैं। जब लोग कन्फ्यूजन और फियर का शिकार हो जाते हैं तो सोसाइटी में पोलराइजेशन बढ़ जाती है। ये इंटरनल डिविजन्स किसी भी मुल्क को अंदर से कमज़ोर कर सकती हैं। इसलिए मीडिया लिटरेसी और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म बहुत ज़रूरी है ताकि फेक नैरेटिव्स को एक्सपोज किया जा सके। साइबर डोमेन में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोटेक्शन सबसे बड़ा चैलेंज है। पावर ग्रिड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और हेल्थ सेक्टर डिजिटल नेटवर्क्स पर डिपेंड करते हैं। अगर इन सिस्टम्स पर साइबर अटैक हो जाए तो न सिर्फ इकोनॉमिक डैमेज होता है बल्कि पब्लिक सेफ्टी भी रिस्क में आ जाती है। इसलिए गवर्नमेंट्स को स्ट्रॉन्ग फायरवॉल्स, इंक्रिप्शन सिस्टम्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स इंस्टॉल करने चाहिए। रेगुलर साइबर ड्रिल्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग भी ज़रूरी होती है। हाइब्रिड वॉरफेयर में प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल भी देखा जाता है। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के बजाय स्टेट्स इनडायरेक्ट एक्टर्स को सपोर्ट करती हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स, सैबोटाज या अनरेस्ट क्रिएट करते हैं। इस तरह अटैकर अपनी इन्वॉल्वमेंट डिनाई कर सकता है। ये एम्बिग्विटी इंटरनेशनल लॉ के लिए भी चैलेंज है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मुश्किल हो जाता है। डिप्लोमैटिक कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग यहाँ की रोल प्ले करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स ने हाइब्रिड वॉरफेयर को और सोफिस्टिकेटेड बना दिया है। AI बेस्ड डीप फेक वीडियोज़ और वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी के जरिए पॉलिटिकल लीडर्स के फेक स्टेटमेंट्स वायरल किए जा सकते हैं। इससे पब्लिक ट्रस्ट को सीरियस डैमेज होता है। इस थ्रेट का जवाब एडवांस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर और स्ट्रिक्ट साइबर रेगुलेशंस के जरिए दिया जा सकता है। टेक कंपनीज और गवर्नमेंट्स को मिलकर मिस इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करनी होगी। रीजनल और ग्लोबल कोऑपरेशन भी साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर थ्रेट्स बॉर्डर्स को फॉलो नहीं करते, इसलिए कलेक्टिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स ज़रूरी हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, साइबर नॉर्म्स और जॉइंट टास्क फोर्सेस स्टेट्स को मिलकर रिस्पॉन्स देने का मौका देते हैं। अगर कोऑपरेशन इफेक्टिव हो तो अटैकर्स के लिए सेफ हेवन्स कम हो जाते हैं। आज के दौर में हाइब्रिड वॉरफेयर ट्रेडिशनल बैटलफील्ड से निकलकर डिजिटल और इंफॉर्मेशनल बैटलफील्ड तक फैल चुका है। जो स्टेट्स अपनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सोशल यूनिटी को स्ट्रेंथन कर लेती हैं, वो ज़्यादा रेजिलिएंट होती हैं। साइबर अवेयरनेस कैंपेन्स, स्किल्ड मैन पावर और इनोवेशन पर इन्वेस्टमेंट फ्यूचर सिक्योरिटी का फाउंडेशन है। हाइब्रिड वॉरफेयर का चैलेंज सीरियस है, लेकिन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और नेशनल यूनिटी के जरिए इसका मुकाबला मुमकिन है।